Hi, confidence. Confidence comes from being prepared. Always do your homework. Today is 6th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important topics. सतपुड़ा रेंज की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है धूपगढ़. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर इट्स बॉर्डर विद भूटान? द आंसर इज 4. ये मैप है, ये भूटान है, यहाँ आता है सिक्किम, देन दिस रीजन इज वेस्ट बंगाल, दिस इज असम और ये है अरुणाचल प्रदेश. सो आंसर क्या हुआ? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश. मैपिंग में जब भी हमें स्टेट्स या ऐसे कुछ नाम देने होते हैं ना, तो हम या तो क्लॉकवाइज चलते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस में आंसर देते हैं हमेशा. हीराकुंड डैम है. हीराकुंड डैम वन ऑफ द लार्जेस्ट अर्दन डैम है. ये लोकेटेड है महानदी ओडिशा, महानदी रिवर ओडिशा राज्य में. रोहतांग पास है, कनेक्ट कर रहा है मनाली और लेह को बाय रोड. ब्लैक सॉइल होती है, इसमें अगर पानी कम होता है तो क्रैक्स नजर आते हैं और ये श्रिंक बहुत जल्दी हो जाती है व्हेन इट ड्राइज. क्रैक्स एंड श्रिंक्स व्हेन इट ड्राइज. और इसमें कॉटन कल्टीवेशन होता है. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है ये डुरंड लाइन. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. आज के सवाल हैं घूमर डांस. घूमर डांस इज एन इंडियन फोक डांस. ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? बाइसन, राजबाड़ी नेशनल पार्क किस स्टेट में लोकेटेड है? डबलिन, डबलिन अभी काफी न्यूज में है, ये कंट्री भी न्यूज में है. डबलिन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? विवेकानंद सेतु इज बिल्ट ओवर विच रिवर? रिवर का नाम क्या है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? द बुक का नाम है यू आर यूनिक, स्केल न्यू हाइट्स बाय थॉट्स एंड एक्शंस. गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं, जैसे अकेडमी अवार्ड्स होते हैं, जलीकट्टू को नॉमिनेट किया है, ऐसे ही गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद विच फील्ड? सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज के वोकैबुलरी वर्ड है स्पेल आउट. स्पेल आउट का मतलब है से और एक्सप्लेन समथिंग वेरी क्लियरली और सिंपली, बहुत स्पष्ट रूप से बताना, दैट इज स्पेल आउट. टॉपल, यूजुअली गवर्नमेंट टॉपल होती है. रिमूव अ गवर्नमेंट और पर्सन इन अथॉरिटी. गवर्नमेंट टॉपल हुई है या फिर बैलेंस बिगड़ गया है वहां पे, टॉपल. डबल वैमी, कोविड-19 से पहले ही इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी नहीं थी, फिर कोविड-19 लॉकडाउन हो गया, तो दिस इज डबल वैमी. सिचुएशन वेयर टू बैड थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम. इंफोडेमिक मतलब इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक, फॉल्स न्यूज. परपैचुअल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में परपैचुअल मशीन्स हम देखते हैं. परपैचुअल मशीन मतलब नेवर एंडिंग और चेंजिंग. सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स जो आगे न्यूज़पेपर में हम पढ़ने वाले हैं. आज हम देखेंगे ट्राइब्यूनल पुल्स अप NHAI ओवर ग्रीन कवर. पुल्स अप NGT NHAI. दिस इज मेघालय और ये है रैट होल माइनिंग्स. आज बाबा साहब अंबेडकर विल गेट टू नो अबाउट. देन पार्लियामेंट प्रोजेक्ट सेट फॉर लॉन्च. This is states with stressed groundwater top in cereal study. Cereal trade. This is Australia China ties hit a new low. इनके जो relations हैं वो nose dive हो गए, not doing well. Then आज snapshot है, आज संडे है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एडिटोरियल नहीं आता है. This is lessons in tiger conservation from this tiger reserve. काफी सक्सेस स्टोरी है यहाँ पे और उसका रीजन क्या है? Do the homework, will get to know. Keeping secret in a quantum world and going beyond. Crypto, cryptic, मैसेज रिलायबल हो, ऑथेंटिकेट हो और सेफगार्ड हो, इसमें क्वांटम कंप्यूटिंग कितना हेल्प कर सकती है, विल गेट टू नो सर्टेन पॉइंट्स. दिस इज कास्ट इन द सेंसस, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एंड दिस इज इन्फ्लेशंस इम्पोर्ट इन मॉनेटरी मैटर, RBI पॉलिसी, इन्फ्लेशन, CPI. और ये है द हनी इंडस्ट्री एंड द बिटर स्वीट रियलिटी और मैप है तेलंगाना का. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minute. Reference material is this The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. So let us begin. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. फर्स्ट न्यूज इज अबाउट स्पेल आउट डिसीजन. स्पेल आउट डिसीजन क्लियरली बताएं ऑन रिपील ऑफ फार्म लॉ. प्रोटेस्टर्स ने सेंटर को यहाँ पे ये बात बताया. देन दिस इज इंडिया सेट टू बी लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीनेशन. इंडिया की ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एस्ट्राजेनेका, नोवैक्स, स्पुतनिक 5, दिस फाइजर,
Moderna, everybody is trying to sell their vaccination to India. तो India said to be largest buyer of vaccination. ये ग्राउंड जीरो है. ग्राउंड जीरो मतलब रियलिटी, जहां पे इवेंट हो रही है वहां पे जाके इंफॉर्मेशन देना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड जीरो. अनसेफ इंजेक्शन कॉज दिस HIV सर्ज इन उन्नाव. अभी वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट हुआ था 1 दिसंबर को. सो दिस इज अबाउट दैट. इंडिया सेड टू बी लार्जेस्ट बायर ऑफ वैक्सीनेशन. तो ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. देन दिस इज द सेकंड पेज. फ्यूअर पेशेंट्स डिस्पाइट हाई पॉल्यूशन दिस ईयर. हाई पॉल्यूशन दिस ईयर बट पेशेंट्स कम है. इसका एक रीज़न ये भी है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो इन जनरल हॉस्पिटल्स जाने को अवॉइड कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग भी कम हो रही है. देन दिस इज ट्राइब्यूनल पुल्स अप NHAI ओवर ग्रीन कवर. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ये है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट बॉडीज. हाईवे अथॉरिटी को बोला NGT ने कि आप ये रोड बनाते हो तो रोड के साइड में प्लांटेशन होना चाहिए, ग्रीनरी होना चाहिए, ग्रीन कवर होना चाहिए, और ये आप काम क्यों नहीं कर रहे हो. तो इसलिए ट्राइब्यूनल ने पुल अप किया NHAI को ओवर ग्रीन कवर. सी, NGT इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. NGT एस्टेब्लिश हुआ था 2010 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंदर. NGT का जो मैंडेट है, इंस्पिरेशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 21 के अंदर आता है. इसमें अश्योर किया जाता है सिटीजन्स को कि राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है. राइट टू लाइफ में आता है राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट. इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है NGT के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है जब मैटर है सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट का. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब एनवायरनमेंट रिलेटेड ये इश्यूज केवल NGT के पास जाएंगे. उसका एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होगा. जहां डैमेज टू एनवायरनमेंट हो रहा है ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटी, जैसे यमुना फ्लड प्लेन. अक्सर यमुना में कोई इवेंट होती है तो NGT वहां पे पुल अप करता है रेस्पॉन्सिबल पर्संस को. NGT का एक और स्पेशलिटी है, वो ये है कि ये CRPC नहीं, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. तो दिस इज NGT. अब NGT ने देखा कि हाईवे बन रहा है, हाईवे बनने से फॉरेस्ट लॉसेस होते हैं, तो जो ग्रीन कवर मैंडेटरी होता है, काम्पा भी एक चीज होती है, काम्पा भी होता है, तो ये जो ग्रीन कवर है हाईवे पे वो NHAI क्यों नहीं कर रहा है. इसलिए पुल्ड अप हुआ NHAI. मिटिगेट करें ग्रीन कवर अलोंग द हाईवे. मिटिगेट करें पॉल्यूशन, एनकरेज करें ग्रीन कवर अलोंग द हाईवे जिससे मिटिगेट हो, कम हो पॉल्यूशन, और मॉनिटरिंग एंड कॉम्प्लायंस इज नेसेसरी. सो दिस इज द रीजन ट्राइब्यूनल ने पुल अप किया है NHAI को ओवर ग्रीन कवर. सी, दिस इज डबल वैमी. डबल वैमी, दिस इज डबल वैमी. एक तो कोविड है, ऊपर से दिस पॉल्यूशन, एंड देन विंटर्स भी इस बार सीवियर हो रही है, ला नीना. सो दिस इज द पेज नंबर 2. अब ये पेज नंबर 3 है, चाइल्डहुड ऑन होल्ड. वाई? बिकॉज COVID-19, डबल वैमी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स. Children across Delhi are setting aside their school books and taking up odd jobs. Why? Because उनको अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है. So childhood on hold. Then if we move further, ये इलेक्शन के लिए है न्यूज़ कि नोटा यूज़ करें, EVM यूज़ करें, एंड गो एंड वोट. वोट डालना इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. यू शुड गो आउट एंड वोट. दिस इज नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे बात है मेघालय गिव्स 100 करोड़ टू पॉल्यूशन कंट्रोल लेवल. पॉल्यूशन कंट्रोल लेवल, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़. ये सब क्या है? सी, इंडिया में गोंडवाना कोल भी मिलता है, गोंडवाना कोल भी है. मेघालय तरफ ये जो कोल की सीम्स हैं, कोल की सीम्स काफ़ी थिन है. थिन सीम्स होने के कारण यहाँ पे अंडरग्राउंड या फिर ऐसे पिलर्स या फिर डिगिंग, इस टाइप की माइनिंग डिफिकल्ट हो जाती है. तो यहाँ रैट होल माइनिंग का काफ़ी प्रिवेलेंस है. जैसे ये होल्स हैं, ऐसे होल्स किए जाते हैं हिल्स में, और यहाँ पे सेंड करके कोल को डिग करके बाहर निकालते हैं. अब बिकॉज इनका साइज छोटा होता है तो यहाँ यूजुअली चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया जाता है. तो दिस इज कोल माइंस इन मेघालय. फंड्स आर टू बी रिस्टोरेशन ऑफ एनवायरनमेंट ड्यू टू रैट होल माइनिंग. ये रैट होल माइनिंग कहलाती है, रैट होल माइनिंग. अब मेघालय में ना 640 मिलियन टन कोल है और थिन सीम है. थिन सीम है मतलब दिस कोल जो होता है ना, ये लेयर्स में बनता है, ऐसे लेयर्स. तो सीम इसकी थिन है. तो दैट इज वाई यहाँ पे केवल एक ही इकोनॉमिक वे है कोल एक्सट्रैक्शन का, और वो है दिस रैट होल माइनिंग.
ये अनसाइंटिफिक होती है, अनसेफ होती है, यहाँ एक्सीडेंट्स भी हुए थे। 2014 को इसको बैन भी कर दिया गया था। ज्योग्राफी बुक क्लास 10th, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया है। माइनिंग एंड मिनरल्स, कोल्स स्मॉल टनल, तो यहाँ फिर से इसको पुल अप किया है। गिव्स 100 करोड़ देगा पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल को, बिकॉज डैमेज भी हो रहा है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है इसके कारण। तो दिस इज रैट होल माइनिंग। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट बाबा साहब अंबेडकर, भारतीय संविधान के महान वास्तुकार एवं निर्माता। महापरिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। सी, बाबा साहब इंडियन स्कॉलर हैं, ज्यूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे। इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट और कैंपेन किया था अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन। सपोर्ट किया था राइट ऑफ विमेन एंड लेबर को भी। 6 दिसंबर 1956। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े थे पॉलिटिकल साइंस। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं। मूक नायक, ये क्या है, वीकली है, 1920 में आया था। ये बुक ही इकोनॉमिक्स की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। एक और वर्क है जिसका नाम है द एनाइलेशन ऑफ कास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ड्राफ्टिंग कमेटी के आप हेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे। आपके बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। ऐसे ही एक कोट है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये इस टाइप के जो सवाल आते हैं ना, ये आते हैं GS4 में। जैसे एथिक्स है, एथिक्स के पेपर में ऐसे एक कोई कोड देते हैं और उसको एलाबोरेट करना है, एग्जामिन करना है या फिर इलस्ट्रेट करना है। तो यहाँ पे आप इस कोड को और अपनी अंडरस्टैंडिंग बता के यहाँ पे लिखिए। अब एथिक्स में आपको सिलेबस पता है, GS4 का सिलेबस, हमने सिलेबस वीडियो भी बनाया है, GS मेंस का सिलेबस वीडियो, हैव अ लुक। अब उसमें GS4 का सिलेबस देखिए। अब ये जो स्टेटमेंट दिया है ना, इसमें वो GS सिलेबस के एथिक्स के पॉइंट्स डालिए। आधा पॉइंट्स होना चाहिए आंसर में, और जो रेस्ट पार्ट होना चाहिए वो एग्जाम्पल्स होने चाहिए। एग्जाम्पल्स मतलब योर ओन फाइंडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। इससे आंसर यूनिक होगा। जैसे आप कोविड-19 रिलेटेड एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, आप पॉल्यूशन रिलेटेड एग्जाम्पल देख सकते हैं, या फिर सोशो इकोनॉमिक क्या चैलेंजेस हो रहे हैं वो देख सकते हैं, एनलाइटनमेंट देख सकते हैं, सोसाइटल चेंज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। कल्टीवेशन ऑफ माइंड, और फिलहाल के टाइम पे जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, यंग माइंड्स को कैसे कल्टीवेट करें, अल्टीमेट एम क्या होना चाहिए, मटेरियलिस्टिक टेंडेंसी की तरफ भेज रहे हैं हम स्टूडेंट्स को, या फिर हम उन्हें भेज रहे हैं दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ के लिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। अब बिकॉज सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव का कोई सेट आंसर नहीं होता है। बी ओरिजिनल, बी योर सेल्फ एंड शेयर योर थॉट्स। ओके, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिवॉर्ड की जाती है। रोबोटिक चीज़ें ना रिवॉर्ड नहीं की जाती, वरना वो ऐसा लगता है कि ये वेल ट्रेंड है, नेचुरल नहीं है। सो बी योर सेल्फ एंड बी नेचुरल। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट है, दैट इज this page number 7, farmers protest, youngsters are watching. Then this is Odisha farmers and MPs raise concern, exemption, privacy bill. This is the news. Parliament project set for launch. Prime Minister ले करेंगे फाउंडेशन स्टोन ऑन December 10. फ्लोर लीडर्स ऑल पार्टीज आर इनवाइटेड। ये नई पार्लियामेंट का कुछ इस टाइप का डिजाइन दिख रहा है। ये जो नई बिल्डिंग होगी ये अकोमोडेट कर पाएगी इतने सारे एमपीज को। अभी प्रेजेंट काउंट क्या है एमपीज का, ये जो प्रेजेंट काउंट है वो बढ़ने वाला है, 1224 एमपीज अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा। क्यों होगा? बिकॉज अभी लोकसभा की सीट अनऑल्टर्ड है 545, बिकॉज हमने फ्रीज कर दिया था नंबर ऑफ सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी के 1972 सेंसस के कारण। बिकॉज इसके बाद जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हुई। तो अनएडेड एडवांटेज नॉर्दर्न स्टेट्स को देने के बजाय हमने फ्रीज ही कर दिया 1972 का पॉपुलेशन लेवल। बट ये जो फ्रीज हुआ ना ये 2026 तक है। 2026 के बाद नया दिस नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है। अगर नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेगी तो लोकसभा में से 876 हो गई, राज्यसभा में 400 हो गई, तो टोटल सीट्स तो 1224 हो जाएगी। 1224 सीट्स को अकोमोडेट करने के लिए हमें एक नई बिल्डिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। अप्रॉक्सीमेटली दीज मैनी सीट्स कुड बी देयर।
So that is why we need a new parliament. All right, parliament project set for launch. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट स्टेट्स विद स्ट्रेस्ड ग्राउंड वाटर टॉप इन सीरियल्स ट्रेड. सी, इंडिया में जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स में राइस एंड व्हीट डोमिनेट करता है. राइस और व्हीट, व्हीट यूजुअली टेम्परेट क्रॉप है, राबी की क्रॉप होती है. राइस यूजुअली खरीफ की क्रॉप होती है. राबी और खरीफ जो होते हैं इनके सीजन फिक्स्ड होते हैं, बट क्रॉप वेरी कर सकती है. जैसे राइस नॉर्थ में हो सकता है राबी की भी क्रॉप हो जाए, खरीफ की भी क्रॉप हो जाए, वाटर अवेलेबिलिटी, तो क्रॉप चेंज हो सकता है. सीजन इज कांस्टेंट, राबी इज कांस्टेंट, खरीफ इज कांस्टेंट, और इन दोनों के बीच में जायद आता है. अब ये जो दोनों क्रॉप्स हैं ना, इन दोनों क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है कल्टीवेशन के लिए, और इससे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो तेज़ी से श्रिंक हो रहा है. ग्राउंड वाटर लेवल, दिस इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वरी. ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, इनके वाटर फुटप्रिंट्स ज़्यादा होते हैं. तो जिन स्टेट्स में स्ट्रेस्ड ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे हमने देखा है वहाँ पे राइस एंड व्हीट सीरियल ट्रेड ज़्यादा हो रहा है. जैसे पंजाब एंड ऑल, ग्राउंड वाटर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे. सो दिस इज़ अ स्टडी. दैट इज़ वाई हम क्रॉप में कुछ टाइम पहले एक बहुत अच्छा PDF शेयर किया था टेलीग्राम पे, क्लाइमेट रिजाइलियंट क्रॉप, रफ एंड टफ क्रॉप्स, सो दैट दे कैन हैंडल द एडवर्सरीज ऑफ क्लाइमेट, और वो उनका क्लाइमेट इम्पैक्ट वाटर फुटप्रिंट भी मिनिमम हो. ऐसी क्रॉप्स को भी हमें प्रमोट करना चाहिए, राइस एंड व्हीट नहीं. बिकॉज जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उन्होंने केवल एक या दो क्रॉप को ही फेवर किया है, सारी क्रॉप्स को फेवर नहीं किया है. सो दिस इज द थिंग. अब जो नेक्स्ट है, दैट इज अबाउट हाउ ऑस्ट्रेलिया चाइना टाइज हिट अ न्यू लो. ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना अच्छे रिलेशंस अभी नहीं चल रहे हैं. इसकी शुरुआत 2018 से ही हो गई थी, जब कैनबरा इज कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था हुवावे और ZTE को. क्यों किया था? बिकॉज हुवावे एंड ZTE कंपनीज हैं एस्पियोनेज. दिस प्राइवेसी, वहाँ का नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होता दिख रहा था कंट्रीज को, जैसे USA एंड ऑस्ट्रेलिया. तो उन्होंने हुवावे और ZTE को बैन कर दिया. 5G में इनको पार्टिसिपेट करने से भी ब्लॉक कर दिया. तो यहाँ से रिलेशंस नोज डाइव होना चालू हो गए दिस ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के. ये ऑस्ट्रेलियन PM है स्कॉट मॉरिसन, और ये चाइनीज प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग. अब हाल ही के टाइम पे अफगानिस्तान वॉर US लेड था, US एंड अलाइड फोर्सेस थी. अफगानिस्तान में US का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने सोल्जर्स भेजे थे, और वहाँ इन्होंने कुछ एट्रोसिटीज़ किया. तो ऑस्ट्रेलियन सोल्जर्स की जो एट्रोसिटीज़ थी उस पे चाइना का काफ़ी ज़्यादा टेक आया, जिससे एक रिवर्स सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में. सेकेंड जो रीज़न है वो है ओरिजिन ऑफ कोविड-19 चाइना से ओरिजिन हुआ है. ऑस्ट्रेलिया ने इसको वेहेमेंटली बार बार कहा, ये ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि ओरिजिन इसका चाइना से हुआ है. चाइना को ये बात पसंद नहीं है, रिलेशंस नोज डाइव हुए. ऑल्दो रिलेशंस नोज डाइव होने के बाद भी ब्राइट था कि RCEP में दोनों ने टुगेदर डील साइन किया. RCEP में 10 एशियन कंट्रीज हैं, और बाकी के 5 कंट्रीज का नाम बताइए अब. RCEP. अब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, UK और US, इनको बोला जाता है डब्ड एज 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस है ये. तो अगर USA एंड चाइना का फाइट हो रहा है तो USA के साथ ऑस्ट्रेलिया भी इधर अलाइड कंट्री है. तो चाइना एंड ऑस्ट्रेलिया के भी नोज डाइव होते हैं रिलेशंस. चाइना का ये ग्लोबल टाइम्स है, ये न्यूज़ आउटलेट है, और इसकी जो लैंग्वेज होती है ना वो लेस डिप्लोमेटिक होती है, प्रोवोकेटिव होती है, और ये वहाँ का न्यूज़ टैम्पलेट है, काफ़ी बड़ा पेपर है ग्लोबल टाइम्स. बट यूजुअली चाइनीज़ की इंग्लिश अच्छी नहीं होती है, तो ये बोलना कुछ और चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं. इसका ट्विटर हैंडल आई हैव सीन, ग्लोबल टाइम्स का, बहुत फनी रहता है इसका. दिस लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं लगती है, लेस डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज़ करता है, और उससे रिलेशंस और डाइव हो जाते हैं. अब US ends exchange program with China. This is also one thing. यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना क्लैश पाथ पे आ रहे हैं. US का फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑटोमेटिकली ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना के रिलेशंस भी नोज डाइव हो रहे हैं. दिस इज वन थिंग. जैसे कि US का स्टेट डिपार्टमेंट है, उसने चाइनीज फंडेड प्रोग्राम्स जैसे सॉफ्ट पावर प्रोपोगेंडा टूल्स बता के बैन कर दिया है. जैसे हमने भी मैंडरिन को कुछ टाइम पहले यहाँ पे बैन किया था, चाइनीज लैंग्वेज एंड ऑल. चाइनीज़ एप्लीकेशन, चाइनीज़ कंपनीज का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी कंपनीज में भी. सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी.
इस पूरे बैकड्रॉप में ऑस्ट्रेलिया और चाइना दिस रिलेशंस नोज डाइव हो रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज द न्यूज डेवलपमेंट। यूएस एंड्स एक्सचेंज प्रोग्राम विद चाइना। ट्रंप ऑर्डर्स यूएस टू पुल आउट मोस्ट ट्रूप्स फ्रॉम सोमालिया। इस बात पे ना मिस्टर ट्रंप का थोड़ा प्रेज बनता भी है। मिस्टर ट्रंप ने ना जो अफगानिस्तान है या फिर इराक है, एवरीवेयर यूएस ट्रूप्स को काफ़ी ज़्यादा पुल आउट किया है। और ये भी मैसेज दिया है कि यूएस का क्या एक्चुअली हैबिट रहा है कि यूएस वर्ल्ड पुलिस मानता आया है खुद को, कि वर्ल्ड में पूरी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का प्रोविजन यूएस ने ले रखा है। तो यूएस अपनी ट्रूप्स भेजता था, जैसे अफगानिस्तान वॉर में भेजा, इराक में भेजा, इधर कुवैत में सेंड किया था। तो मिस्टर ट्रंप का स्टैंड इसमें क्लियर रहा है कि ये वेस्टेज ऑफ दिस, ही थिंक्स इज वेस्टेज ऑफ यूएस टैक्स पेयर्स मनी, सो उसने ट्रूप्स पुल आउट किए, जबकि ओबामा ने ट्रूप्स को बढ़ाए थे। बाइडेन का जो है ना इस बारे में स्टैंड, वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता ट्रंप से है। तो अगर बाइडेन अभी आ रहे हैं प्रेसिडेंट बन के, तो इट इज़ वेरी अनलाइकली कि वो यहाँ पे ट्रूप्स कंटिन्यू बढ़ाएंगे। इनफैक्ट अब जो ट्रूप्स है उनका पुल आउट ही होगा आने वाले टाइम पे। सो दिस इज ऑस्ट्रेलिया। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट मॉस्को स्टार्ट्स इनॉक्यूलेटिंग वल्नरेबल वर्कर। इनॉक्यूलेटिंग, उनको वैक्सीनेशन दी जा रही है। झारखंड ने ज्वाइन कर लिया है एंड्स जीएसटी कंपनसेशन इम्पास। इम्पास मतलब डेडलॉक हो गया था, कुछ आगे डेवलपमेंट नहीं हो रहा था जीएसटी कंपनसेशन में। तो कुछ स्टेट्स को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफर दिया था कि आपको हम स्पेशल विंडो देंगे, जो शॉर्टफॉल हो रहा है जीएसटी रेवेन्यू का, कंपनसेशन का, वो आप बोरो कर लो। जो कुछ स्टेट्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। अब फिलहाल झारखंड ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। ज्वाइनिंग एंड्स जीएसटी कंपनसेशन इम्पास। वर्स्ट ओवर है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए। यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जो है सेट टू क्रिएट 3 लाख जॉब्स इन अ ईयर। ये यहाँ पे एक रिसर्च फाइंडिंग बता रही है। क्लाइंट्स प्रेफर लार्ज वेंडर्स। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दैट इज अबाउट डार्क पजल। सी, द हिंदू का जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, इसमें अगर कोई न्यूज़ आया है, इट इज़ नॉट लाइक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन कवरेज होता है, ये बहुत वाइड एंड वेरिड होता है। हमें हर टॉपिक बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज पहले हम करते थे, फिर क्या होता है वो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। जैसे कोविड-19 रिलेटेड हमने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी, ट्रायल्स स्टडीज़ पढ़ा, वैक्सीनेशंस पढ़ा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर वो शेल्फ लाइफ बहुत कम है, वो डिस्कार्ड हो गई थ्योरी, तो इससे एफर्ट्स भी वेस्ट हो गए। सो दैट इज वाई बेस्ट स्ट्रैटेजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये होती है, किसी भी एग्जाम का पेपर है, कि जो बेसिक्स होते हैं ना उनको अच्छा करना चाहिए। बेसिक्स मतलब जो स्टैटिक पार्ट है, स्टैटिक पार्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस इज सर्टेन बायोलॉजी। और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं, लाइक रिसर्च में अभी क्या आया है, या फिर कुछ ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी फाइंडिंग हो रही है, वो चीज़ें ज़्यादा पे ऑफ करती है। तो द पॉइंट इज कि एक सफिशिएंट रेंज रखनी चाहिए, और डेप्थ में वी हैव टू बी सेलेक्टिव, अदरवाइज टू मेनी चीज़ें हो जाती है, फिर वो उस पर टैब रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अब ये है जैसे डार्क पजल। डार्क पजल एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइंड किया। अब सी, ये जो डार्क पजल है वो ये यहाँ पे फाइंड किया, जैसे डार्क मैटर है, यूनिवर्स में डार्क मैटर है, वी डू नॉट नो एनीथिंग मच अबाउट दैट थिंग। अब यूनिवर्स में दिस स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाले रीजन में, वहाँ पे ये डार्क मैटर है, इसका भी प्रेजेंस काफ़ी कम दिखा, तो डार्क पजल हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने फाइंड किया कि ये जो गैलेक्सी है और बाद में ये गैलेक्सी है, इसमें ज़्यादा डार्क मैटर है नहीं जैसा एक्सपेक्ट किया जाना था। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ दिस इनॉर्मस ग्रेविटी के कारण इसने डार्क मैटर को भी टॉर्न कर दिया है, स्ट्रिपिंग इट ऑफ डार्क मैटर। दिस इज वन थ्योरी। वाटर्स डुअल ईगो। जैसे लाइट होती है, ये पार्टिकल है या वेव है। वाटर जो होता है ना, लिक्विड, ये भी एक बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। वाटर लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। वाटर्स डुअल ईगो एनोमली है। ये वाटर जो है ना, एनोमली है, डेविएशन है, डेविएशन है बिहेवियर का। टू लिक्विड थ्योरी, वाटर एग्जिस्ट एज टू लिक्विड, अलग प्रेशर पे और अलग टेम्परेचर पे। ये एक जर्नल ने यहाँ पे बताया है वाटर्स का डुअल ईगो। जैसे वाटर है, वाटर लिक्विड होता है, जब ये फ्रीज होता है, सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो इसका एरिया दिस एक्सपैंड होता है। सो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है, ये स्पेसिफिक हीट भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसमें वाटर की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। अगर आप इसको कूल करोगे या हीट करोगे,
एक्सपैंड होता है वाटर। सो वाटर का डुअल ईगो स्पेशलिटी। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज अबाउट दिस चैलेंजेस इन अचीविंग हर्ड इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। हर्ड इम्यूनिटी मतलब सबको वायरस हो गया था और फिर सब रिकवर हो गए, इम्यूनिटी सब में आ गई है, वायरस को नया होस्ट नहीं मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली स्प्रेड ऑफ दिस वायरस स्टॉप हो जाता है थ्रू वैक्सीनेशन। दिस इज ऑल्सो वन थिंग, चेन ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे ब्रेक करना जरूरी होता है। पार्शियल वैक्सीनेशन ऑफ पॉपुलेशन से सबको अगर वैक्सीनेशन नहीं होगी तो इट मे नॉट बी पॉसिबल हर्ड इम्यूनिटी। तो दैट इज वाई प्रमोटिंग इक्विटी, everyone is equally affected, immunization should be available to all when vaccines are ready। वैक्सीन 2 या 3 हफ्ते में आने वाली है, तो अब सारी टॉक्स हो रहा है कि वैक्सीनेशन किन को पहले देनी चाहिए, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। ये थाई की रिसर्चर्स हैं, अनअर्थ किया है रेयर ब्राइड्स वेल स्केलेटन, एक नया यहाँ पे दिस स्पीशीज ब्राइट ट्रॉपिकल वेल का यहाँ पे इन्होंने अनअर्थ किया है। देन दिस इज लेसन्स इन टाइगर कंजर्वेशन फ्रॉम दिस मालनद। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। सी टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर बिकॉज एपेक्स प्रेडेटर कहलाता है, की स्टोन स्पीशीज है, एसेंशियल है फॉर द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम। टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है, एम स्ट्राइप्स है, टाइगर मॉनिटरिंग है, टाइगर सेंसस होता है जिसमें अभी ह्यूज इंप्रूवमेंट हुआ है। तो टाइगर एक फेवरेट टॉपिक है एग्जाम्स का भी, इसके बारे में बहुत अच्छे से हमें पढ़ना चाहिए। The tiger population here has increased from 70 to 391 individual in about 45 years. This मालेनद में, this is in कर्नाटका। अब ऐसा क्यों हुआ? टाइगर रिजर्व्स भी ना, सारे टाइगर रिजर्व्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइगर रिजर्व्स आर डूइंग वेल, सम टाइगर रिजर्व्स आर लूजिंग देयर टाइगर्स। तो ये एक हाईलाइट है, अच्छा काम किया है। डू द होमवर्क, वाई? बिकॉज मालेनाद में जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपना होमवर्क अच्छे से किया था। होमवर्क मतलब प्रिपरेशन अच्छे से की थी, स्टडी किया था उन्होंने। स्टडी क्या किया उन्होंने? उन्होंने डेटा कलेक्ट किया टाइगर की इकोलॉजी पे। प्रेडेटर, टाइगर प्रेडेटर है, प्रे मतलब जिसको वो खाता है, प्रेडेटर प्रे इकोलॉजी पे उन्होंने वर्क किया। एंथ्रोपोजोनिक इम्पैक्ट्स जो होते हैं, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट्स जो होते हैं उसको स्टडी किया, और जो इमर्जेंट कॉन्फ्लिक्ट का नेचर जो आ रहा है वो भी स्टडी किया। मतलब इन्होंने कंजर्वेशन में प्रॉपर स्टडी किया इस एरिया का, यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस क्या हैं, दीज मैनी टॉपिक्स। अब इसके बाद इन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स डालना चालू किया। इन्होंने टेक्नोलॉजी यूज किया जैसे कि लाइन ट्रांजेक्ट, ऐसे लाइन ट्रांजेक्ट, इससे प्रे एनिमल डेंसिटी, ऑक्यूपेंसी मॉडलिंग ट्रैक का, सर्वे डेटा का, एनिमल स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन का। अगेन व्हाट इज दिस? दिस इज होमवर्क। उन्होंने स्टडी किया कि एक्चुअल में साइंटिफिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन क्या है, और उसके हिसाब से हम क्या स्टेप्स लें कि टाइगर के नंबर्स यहाँ पे बढ़े। अब सी 70 to 391 हो गए 45 ईयर्स, सो दिस इज अ सक्सेस स्टोरी। तो दीज आर द लेसन्स, डू द होमवर्क, दिस डू द होमवर्क। काम करने से पहले 50% टाइम जो होता है वो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाने में लगना चाहिए। जैसे हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, तो ऐसे में लिखते वक्त टाइम का कमी नहीं होता, जीएस के पेपर में टाइम का कमी होता है, ऐसे में कभी भी टाइम का कमी नहीं होता। और ऐसे में भी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ ऐसे ज़्यादा मैटर करता है लेंथ ऑफ ऐसे से। ये नहीं कि 10 पन्नों का लिख दिया तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, नो, वर्ड लिमिट होती है वहाँ पे। क्वालिटी मैटर करती है क्वांटिटी, नंबर ऑफ पेजेस से। तो ऐसे में हमेशा जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि ये नहीं कि टॉपिक पढ़ा और आपने लिखना चालू कर दिया। जीएस में ये हेल्प करेगा, ऐसे में नहीं करेगा। स्ट्रैटेजी करिए, होमवर्क करिए, क्या क्या करना है, माइंड मैप बनाइए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, स्ट्रैटेजाइज करिए एटलीस्ट 15-20 मिनट्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं इसे। और उसके बाद फिर आप लिखना चालू करिए। लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5 आवर 2 आवर में यू कैन राइट बोथ दी एसेज। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इन्होंने भी डू द होमवर्क किया, स्टडी किया। अब यूजुअली टाइगर कंजर्वेशन जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चैलेंजेस क्या आते हैं? मैनेज करना एग्जिस्टिंग वाइल्ड लाइफ रिजर्व को, क्योंकि इकोलॉजी श्रिंक हो रही है, ह्यूमंस एक्सपैंड हो रहे हैं, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कॉन्फ्लिक्ट होता है अक्सर टाइगर और ह्यूमन का। अभी कल परसों ही एक न्यूज़ आ रही थी, अटैक हुआ, लैंड यूज चेंज हो रहा है, इमर्जेंस ऑफ जूनोटिक डिसीजेज है, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट जूनोटिक डिसीजेज, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर, वाइल्ड लाइफ का ट्रेड होता है और पोचिंग भी होती है।
इम्पैक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ये कुछ चैलेंजेस है, बट डिस्पाइट हैविंग दीज चैलेंजेस दिस इज अ सक्सेस स्टोरी 70 to 391 इन 45 years of time. So this is टाइगर। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट कीपिंग सीक्रेट्स इन अ क्वांटम वर्ल्ड एंड गोइंग बियॉन्ड। सी, हम जैसे मैसेजेस सेंड करते हैं, कोई भी हम डिजिटल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम और सिग्नल, तो यहाँ पे एनक्रिप्ट होते हैं मैसेज। मतलब यहाँ ए ने मैसेज भेजा बी को, बीच में कोई इसको ट्रैक नहीं कर पाए, ट्रेस नहीं कर पाए, इसके कारण ये होगा एनक्रिप्ट। और बी जिसको सेंडर है उसके पास होती है इसकी चाबी, और वो इसको डिक्रिप्ट कर लेता है और मैसेज इसको रिसीव हो जाता है। द पॉइंट इज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग भी काफ़ी यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल ए टू बी एनक्रिप्ट हुआ, बी के पास डिक्रिप्ट होगा, तो ओनली बी कुड सी। अब इसमें क्या आता है, जैसे लेजर भी होता है, इसमें क्या होता है कि जो मैसेजेस होते हैं ना वो ओपनली फ्लोट हो रहे हैं, बट सबको दिख रहा है, बट वो उसको डेसिफर नहीं कर सकता। डेसिफर वही कर पाएगा जिसके पास इसकी चाबी है। क्वांटम कंप्यूटिंग में जैसे क्यूबिट्स होते हैं, यूजुअली हम 0 और 1, ये दो चीज होती है, 0 and 1, दिस बाइनरी। क्यूबिट्स में इनका सुपरपोजिशन हो सकता है 0 and 1 का। तो जैसे n क्यूबिट है तो उसमें कितने नंबर बनेंगे, 2 की पावर n, 2 to the power n सुपरपोजिशन हो जाएगा। अब इससे इतना कॉम्प्लेक्स चीज हो जाती है दिस एंटायर एनक्रिप्शन कि उसको डिक्रिप्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट फिर भी वो हो रहा है। क्वांटम अटैक्स हैपन्स। तो इसके लिए फिर एक लैटिस सिस्टम भी होता है। लैटिसेस क्या होते हैं, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस होता है लैटिस। जैसे आपने हनी कॉम देखा है, हनी कॉम, अभी हनी का भी आगे टॉपिक है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें एक लैटिस बना होता है, ऐसे लैटिस बना होता है, दिस इज लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस होता है, जैसे हनी कॉम और क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कॉमन सॉल्ट। तो इससे एडेड लेयर ऑफ दिस एनक्रिप्शन होगा। ये काइंड ऑफ लॉक लगाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो इस पूरी चीज़ों का ये यहाँ पे लिखा है, कीपिंग सीक्रेट्स इन अ क्वांटम वर्ल्ड एंड गोइंग बियॉन्ड। द पॉइंट इज जो हमारी कंप्यूटिंग एबिलिटी है वो बहुत एक्सपोनेंशियली राइज हो रही है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम सेफगार्ड करें। एनक्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। ये नेशनल सिक्योरिटी ही नहीं, कंपनीज का भी मर्जर हो रहा है, डिफरेंट पोर्टफोलियोज हैं, उनको हमें ज्वाइन करना है, कंपेयर करना है। इंफॉर्मेशन डेटा इज द किंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज पैरामाउंट। कास्ट इन द सेंसस, कास्ट इन द सेंसस। और यहाँ एक और क्वेश्चन है, एनिमल्स अदर देन लिजार्ड रीग्रो देयर टेल। जैसे लिजार्ड का पूंछ टूटता है, ये टेल टूटता है तो वो फिर से रीग्रो हो जाता है, कुछ और एनिमल्स में भी ऐसा होता है। कास्ट इन द सेंसस, कास्ट इन द सेंसस, ये FAQ है, कास्ट इन द सेंसस। सी, ये जो पूरा एसेंस है इस आर्टिकल का, कपल ऑफ डेज बैक हमने एडिटोरियल में भी ये बात पढ़ा था। वाई इज द काउंट ऑन दीज लाइन्स कंसिडर्ड नेसेसरी। नंबर्स डेटा एक्यूरेटली फाइंड करना क्यों जरूरी है और उसका आउटकम क्या होगा। सी, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, ओपिनियन दिया कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सिस्टम हमारे यहाँ है, बट आप इसको क्या मॉनिटर कर रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, इसका बेसिस क्या है, हमें कितने % रिजर्वेशन देना है, कंटिन्यू करना है, तो व्हाट इज द बेसिस। पॉपुलेशन के नंबर कहाँ पर है, स्टेटस के नंबर कहाँ पर है, तो इसीलिए नंबर्स एंड डेटा नेसेसरी हो जाते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर होता है। प्लस अगर हम ऐसे कास्ट बेस्ड सेंसस करने लग जाएंगे, नंबर्स पता लगाने लग जाएंगे ऐसे, तो इससे इन अ वे हम प्रमोट कर रहे हैं कास्ट सिस्टम को, जबकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है सोसाइटी का, आर्टिकल 14 लाना। आर्टिकल 14 मतलब देयर वुड नॉट बी एनी डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। पर अगर हम ऐसा सेंसस करेंगे तो वो हो सकता है परपैचुएट कर दे कास्ट सिस्टम को। दैट इज वाई नॉट ओनली दिस गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट अवॉइड करती है ये चीज करने पे। कास्ट इन द सेंसस वो अवॉइड करते हैं। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, तो इधर दो दो चीजें थी, एक तो सोशो था और एक इकोनॉमिक था। तो इकोनॉमिक डेटा तो रिलीज किया बट सोशो डेटा पब्लिक में रिलीज नहीं किया। रीजन दिस थिंग, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी है और हम परपैचुएट नहीं करना चाहते हैं कास्ट सिस्टम को। बट सुप्रीम कोर्ट अपनी जगह करेक्ट है कि बेसिस क्या है रिजर्वेशन का। आप नंबर्स बढ़ाते हो अगर रिजर्वेशन के, जैसे स्टेट्स में कुछ आए थे ऐसे केसेस, तो व्हाट इज द बेसिस, वेयर आर द नंबर्स। अब
इसमें सर्वे जो होता है ना और सेंसस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। सर्वे मतलब एक क्विक आपने सर्वे ले लिया है, लिमिटेड होता है, इसमें रिविजन्स भी होते हैं, जैसे एसईसीसी का हुआ था। सेंसस थोड़ा डिटेल्ड प्रोसीजर होता है। स्टेट लेवल में भी ऐसा नहीं है कि ये डेटा फाइंड करने की कोशिश नहीं होती है, डेटा फाइंड होता है, नंबर्स फाइंड होता है, बट वो रिलीज नहीं होता है। और मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, हर एक राज्य का स्टेटस लेवल का मेथोडोलॉजी कुड बी डिफरेंट। सो देर इज नॉट वन यूनिफॉर्म मेथोडोलॉजी, यूनिफॉर्म डेटा नहीं है। सो दिस इज द थिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है इन्फ्लेशन इंपोर्ट इन मॉनेटरी मैटर। इन्फ्लेशंस इंपोर्ट इन मॉनेटरी मैटर। मॉनेटरी मैटर में हमें साउंड इकोनॉमिक्स करनी है, बट इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा वहां पे दिस डिक्टेटिंग टर्म बन गया है। प्रोजेक्शन ऑन सीपीआई इन्फ्लेशन, अभी क्या हुआ आरबीआई मीटिंग, सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो अराउंड 6 से 7% बना रहेगा। मैंडेट जो होता है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का होता है कि इसको 4 ± 2% पे रखे। अपर थ्रेशोल्ड आ रहा है, मतलब अपर थ्रेशोल्ड पे ये इन्फ्लेशन रीच कर रहा है, तो इसके लिए हम ज़्यादा रेट कट नहीं कर सकते, बैंक रेट, बेंचमार्क रेट। अगर रेट कट ज़्यादा होगा तो ये 7 से 8 9 भी हो सकता है, बट अगर रेट कट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक का रिवाइवल नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज़ वाई ये एक बहुत डिफिकल्ट चॉइसेस हो रही है। इंडिया मेजर कैसे करता है रिटेल इन्फ्लेशन? रिटेल, खुदरा, खुदरा मुद्रा स्फीति, रिटेल इन्फ्लेशन, होलसेल नहीं है, ये रिटेल है। इन्फ्लेशन मतलब होता है कीमतों में बढ़ोतरी। इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ आइटम। हमें कंपेयर करना है, तो हम हर चीज तो कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे हमने सब्जेक्ट्स बना दिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन कंपेयर करने के लिए हमने एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ले लिया। फूड, फ्यूल, हाउसिंग, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, अम्यूजमेंट, इवन पान, टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट। इन सब चीज़ों का, बास्केट ऑफ गुड्स का पिछले साल क्या था, इस साल क्या था, कीमत में कितना चेंज आया, इसके हिसाब से हम दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनाते हैं। सारी चीज़ों का इक्वल वेटेज नहीं होता है, फूड का अलग वेटेज होगा, फ्यूल का अलग होगा, अम्यूजमेंट एजुकेशन का अलग होगा। मतलब ये होगा वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब 1 यूनिट फूड का प्राइस बढ़ा तो दैट इज इक्वल टू 10, 1 यूनिट प्राइस बढ़ा क्लोथिंग का तो दैट इज इक्वल टू 2। ऐसे करके वेटेड एवरेज होगा और उससे कैलकुलेट होगा सीपीआई। तो सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन मेजर होगा मंथली बेसिस में। पब्लिश होता है परसेंटेज वैल्यू ऑफ चेंज इन द इंडेक्स, कितना चेंज हुआ करस्पॉन्डिंग ईयर अर्लियर पीरियड में, चेंज कितना हुआ, दैट इज सीपीआई। इन्फ्लेशन डेटा, अब डेटा जो हर महीने का होता है वो रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI। जनरली 12th डे ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ में सीपीआई का दिस इन्फ्लेशन डेटा आता है। आरबीआई जो टारगेटिंग करती है मॉनेटरी पॉलिसी, वो इस डेटा के बेसिस पे करती है कि 4 ± 2% हमें दिस रखना है इन्फ्लेशन डेटा को। अब जब इन्फ्लेशन आती है ना, तो इन्फ्लेशन एक टैक्स है पुअर पे। जैसे पहले 100 रुपए में आप 1 किलो अनाज खरीदते थे, इन्फ्लेशन आ गया तो 100 रुपए में अब आपको आधा किलो अनाज ही मिलेगा, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्लाइन हो गई। आरबीआई का एक्ट 1934 है, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2016 और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट बन गया इन्फ्लेशन को टारगेट करना। अब इन्फ्लेशन में भी एक कोर इन्फ्लेशन होता है। एक इन्फ्लेशन जैसे फूड का प्राइस हुआ तो ये काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है। कोर इन्फ्लेशन में हम कोर जो एब्सोल्यूट चीजें हैं उसको ही टारगेट करते हैं इन्फ्लेशन का। जैसे कि कोर इन्फ्लेशन हेल्प करेगा मेजर इन्फ्लेशन, एक्सक्लूड द इफेक्ट ऑफ टेम्पररी वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब फॉर टाइम बिंग फ्लक्चुएशन आ रहा है, स्पेशली फ्रॉम प्राइसेस ऑफ आइटम्स जैसे कि फ्यूल एंड फूड, ये बहुत वॉलेटाइल होते हैं। फूड का प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ, कीमतें बढ़ जाएगी, बट एक्चुअल में इन्फ्लेशन आया नहीं है। फ्यूल, पेट्रोलियम दिन बर दिन बढ़ता कम होता रहता है, तो ये एग्जैक्ट नहीं बताता है इन्फ्लेशन, तो दैट इज वाई इसको हटा देते हैं। अब जो बचा फिगर वो कहलाएगा कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन है कॉस्ट पुश फैक्टर, जो बनाने का कॉस्ट है सामान एंड सर्विसेज, उसमें बढ़ोतरी हो गई है, कॉस्ट पुश फैक्टर है। अब इकोनॉमिक्स में अभी केवल एक ही चीज है, वेट एंड वॉच। वेट एंड वॉच, किस डायरेक्शन में हवा बढ़ रही है, वेट एंड वॉच, बिकॉज नो बडी एक्चुअली नोज व्हाट्स हैपनिंग। वेट, इकोनॉमिक पिकअप होगा, डिमांड सर्ज होगा, तो यहाँ पे भी नॉर्मलसी आनी चाहिए। सो फॉर टाइम बिंग दिस इज इन्फ्लेशन इम्पोर्टेंट मॉनेटरी मैटर। मॉनेटरी जो मैटर है उसमें इन्फ्लेशन टारगेट करने लग जाती है, इन्फ्लेशन डिक्टेट करने लग जाती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो मैटर व्हाट एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन, प्रिपेयर अ नोट इन इन्फ्लेशन, ये हर जगह पूछा जाएगा।
डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी। अभी हमने इतने सारे पॉइंट्स देखे, इनको अपने शब्दों में देखें और थोड़ा इसमें R&D भी करिए एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस हनी इंडस्ट्री एंड इट्स बिटर स्वीट रियलिटी। हनी इंडस्ट्री फिर से न्यूज में है अभी। हमारे जो मेजर ब्रांड्स हैं हनी शहद के, वो सब फेल हो गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने बोला कि ये एडल्टरेशन कर रहे हैं, मिलावट कर रहे हैं। चीट द टेस्ट, ये क्या होता है? ये कुछ मतलब नई बात नहीं है, बचपन से हम बच्चों को भी यही सिखाया जा रहा है आजकल कि टेस्ट को नेल करना है, मतलब टेस्ट पास करना है। कैसे पास करें दैट डजेंट मैटर, उसके लिए उनको हम शॉर्टकट्स बताते हैं, चीट कोड्स बताते हैं। उसी का ये नतीजा है, चीट द टेस्ट। हर जगह ये देखने को मिल रहा है। मोबाइल में भी क्या होता है, ऑन टू स्कोर्स होते हैं। प्रोसेसर्स जो होते हैं ना, ये अपना मोबाइल ऐसे डिजाइन करते हैं कि जो टेस्ट हैं वहां ये प्रोसेसर अच्छा परफॉर्म कर दे। रियल वर्ल्ड में वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, बट टेस्ट में अच्छे नंबर आना चाहिए। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के, आप देखो, आप उनकी मार्कशीट देखो, एक्सीलेंट स्कोर्स हैं, बट रियल लाइफ में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं है। चीट द टेस्ट, दिस इज नॉट समथिंग कि चीट द टेस्ट, बट द प्रॉब्लम इज, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हो गया है कि हम केवल टेस्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रैटेजी करते हैं, हॉलिस्टिक वे में नहीं देखते हैं। तो यही कंटिन्यू यहाँ पे भी हो रहा है। एडल्टरेशन पॉपुलर ब्रांड्स को पता चल गया ये 4 पैरामीटर्स से टेस्ट होता है, तो वो केवल इन 4 पैरामीटर पे ही वर्क करती है, बाकी चीज़ों पे वर्क नहीं करती। FSSAI ने बोला कि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं होती। अब दूसरा क्या होता है, ये फैंसी वर्ड्स बनाते हैं, ताकि कंज्यूमर का इंटरेस्ट लाए और उनको काइंड ऑफ ट्रिक कर सकें। जैसे कि प्योर हनी है, हनी प्योर जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। FSSAI ने ऐसा कोई कैटेगरी भी नहीं बनाया है। हनी हो सकता है या तो ब्लॉसम है या नेक्टर है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल हो सकती है। प्लस इतने डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स हैं, दिस फ्लावर्स हैं, हनी जो कलेक्ट हो रहा है उसका, हर हनी का एक अलग टेक्सचर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो नॉर्थ का हनी है, साउथ का है या फिर अलग जगह का है वो सेम होगा, नो, डिफरेंस होगा। हनी प्राइमरली एक कॉम्प्लेक्स होता है फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज का। तो ये जो चीज़ होती है ये हनी को स्वीटन करती है। बट द पॉइंट इज, हमने ये पैरामीटर बना दिया है कि जैसे नंबर इतने आए तो स्टूडेंट अच्छा है, ऐसे ही हनी में बना दिया कि अगर वो स्वीटनेस ज़्यादा है मतलब वो हनी अच्छा है। ऐसा कुछ नहीं है, स्वीटनेस शुड नॉट बी अ क्राइटेरिया, बट हमने इसको टाइपिफाई कर दिया है। ये कोई रियल क्राइटेरिया नहीं होता है। प्लस एक जनरल ऐसा बोला जाता है कि हनी का मेडिसिनल वैल्यू है, आयुर्वेदा में भी लिखा है। जनरल हमारा दिस ट्रेडिशनल नॉलेज बोलती है मेडिसिनल वैल्यू है। बट अगर वो हनी ही रॉन्ग है, वो एक्चुअल हनी है ही नहीं, तो ये मेडिसिनल वैल्यू भी बैकफायर होगा। तो फिर आर्टिफिशियल हनी का क्या यूज़ है? ये पूरी हनी इंडस्ट्री में ये जो अभी केस आया है, इट शुड बी टेकन एज अ रिमाइंडर कि हम चीट द टेस्ट इस फिलॉसफी को नहीं करें। एग्जाम पास करने के पर्पज से पढ़ने के बजाय हॉलिस्टिक भी एक बैलेंस बनाना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू पास द एग्जाम, बट एट द सेम टाइम एक हॉलिस्टिक नॉलेज इन दिस डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यही एक कल्चर हम बनाते हैं, नई जनरेशन जिसको बस एक ही चीज पता है कि ये टेस्ट को नेल करना है, बस कैसे करना है, क्या करना है, इस पे भी ध्यान देना चाहिए। डेस्टिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो इज द जर्नी। सक्सेस होना जरूरी है, बट कैसे सक्सेस मिली है ये भी बहुत मायने रखता है। अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट दिस हनी इंडस्ट्री। आफ्टरमैथ ऑफ ईरानियन साइंटिस्ट किलिंग, यहाँ पे भी अलग एंट्रोपी क्रिएट हो रही है बहुत ज़्यादा। ईरानियन साइंटिस्ट किलिंग, ईरान ने बोला है वो रिवेंज करेगा, वेंजेंस होगा, लेट अस सी। न्यूक्लियर डील पे भी। इस्लामिक मल्टीलेटरलिज्म विद इंटरनल फिशर आ रहा है। हर कंट्री अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखना चाहती है। बहरीन को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसराइल के साथ दिख रहा है, सिमिलरली सऊदी को दिख रहा है, UAE को दिख रहा है। तो दिस इज वन थिंग, बट जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं वो भी मायने रखते हैं। तो यहाँ पे फिशर्स हैं बहुत। दिस इज राइडिंग द इंफोडेमिक, इंफॉर्मेशन का पैंडेमिक हो रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ओके, अब ये इंडियन एक्सप्रेस है। गवर्नमेंट ने बोला IIMs इजीली फॉल इन लाइन हो जाए, क्लियर हो गया UK फाइजर टेस्ट इंडिया में। ये टाइगर है, इसके ऐसे वायर लटक गया था दिस नेक पे वायर। ये फाउंडेशन डालेंगे अभी 10th को। सी, दिस इज रेडी टू बी गार्डियन ऑफ द इंडियन स्काई, इंडियन एयरफोर्स का दिस एडवर्टाइजमेंट है। एफकेट, मैंने ये एफकेट क्वालिफाई किया है, बनारस SSB रैंक 2 इंडियन एयरफोर्स। दिस इज इंडियन एयरफोर्स टू बी कट अबव एफकेट।
इसको अप्लाई करिए, दिस इज गुड। इसमें अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे फ्लाइंग होता है, फ्लाइंग टेक्निकल होता है, इंजीनियर्स एंड ऑल, एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, लॉजिस्टिक्स एंड अकाउंट्स, देयर आर सो मेनी ओपनिंग। फौज में यही मतलब नहीं होता है कि वो लड़ने के लिए जा रहा है, फ्लाइंग है, नो, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, दीज आर ऑल आर गुड। फिर एनसीसी का भी स्पेशल एंट्री होता है, दिस इज ऑल्सो देयर, इसमें सी सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है, एफकेट। देन दिस इज जयशंकर साहब, कनाडा सी, रूडू के जो रिमार्क हैं इसके कारण स्किप हो रहा है कनाडा कॉल। एक्सप्रेस नेटवर्क है, उत्तराखंड अपटिक है, अनटाइमली फॉरेस्ट फायर, फ्यूअर ब्लेजेस ड्यूरिंग रेगुलर सीजन। बहरीन सी, बहरीन ने भी फाइजर अप्रूव कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया, डाइवेस्टमेंट, एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। ये मैप है तेलंगाना, तेलंगाना नया राज्य है, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, देर इज नो उड़ीसा। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्रा एंड कर्नाटका, ये इसके बॉर्डर स्टेट्स हैं। तेलंगाना, तेलंगाना हैदराबाद कैपिटल है। चार मीनार बहुत फेमस है यहाँ पे, 16th सेंचुरी मॉस्क है, 4 आर्क 4 टॉवरिंग मिनारेट्स है यहाँ पे। कुतुब शाही डायनेस्टी, यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट भी है, ये काफी न्यूज में चला था अभी, गोलकोंडा फोर्ट समटाइम्स बैक। फॉर्मर डायमंड ट्रेडिंग सेंटर भी, एक बहुत फेमस डायमंड है यहाँ का, उसका नाम बताइए। ओके, सो दिस इज तेलंगाना, ये तेलंगाना है। ओके, एंड तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल, और नीचे आंध्रा, छत्तीस, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। तो आज हमने पढ़ा तेलंगाना, हनी बिटर स्वीट रियलिटी, इन्फ्लेशन, कास्ट इन द सेंसस, कीपिंग सीक्रेट्स क्वांटम, टाइगर कंजर्वेशन, ऑस्ट्रेलिया चाइना, ग्राउंड वाटर, न्यू पार्लियामेंट, बाबा साहिब एंड मेघालय एंड एनएचएआई एंड एनजीटी। अब ये जो आपको पीडीएफ मिलेगा ना, इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा 10 to 15 मिनट्स में। वंडरफुल स्ट्रैटेजी, ये सारी चीजें रिटेंशन होगा, स्टिक होगा ये चीजें। ओके, रिवीजन इज इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।